नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश दहिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश दहिया मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसकी हम 3 क्लासेस भी कर चुके हैं। उसमें हम लगभग 15-20 सवाल कर चुके हैं। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को। वहाँ से आगे हम पढ़ेंगे चलिए, सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। यानी कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। और यदि ए अपनी क्षमता के यानी अपनी एफिशिएंसी के अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम करता है, मतलब जितनी उसकी एफिशिएंसी है अगर उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी नई एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि अपनी जो मूल एफिशिएंसी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, अगर हम उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देते तो उसकी नई एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब अपने तेज़ी से काम कर रहा है। ठीक है। और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/2 से, यानी अपनी एफिशिएंसी का आधे से है। अगर मान लो पहले वो 10 काम करता तो अब वो 5 कर रहा है, यानी उसकी एफिशिएंसी अब आधी हो गई है। तो वो कह रहा है कि अब ए और बी मिलकर अपनी नई एफिशिएंसी के साथ अब ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है 12 और 20 का। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, 12 पंजे 60, और ए की कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3। ये किसकी है? ए की एफिशिएंसी है। ये किसकी है? दोनों की है। ये किसकी है? दोनों की। जब ए की तो 3 है तो बी की कितनी बचेगी? 2। बी की कितनी बचेगी? 2। अब उसने कहा है, यानी ए की एफिशिएंसी तो 3 हो गई और बी की हो गई 2। अब उसने कहा है यदि बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 गुना से 1/3 से गुना से काम करता है, यानी इतने ज़्यादा काम करता है, तो ऐसे ही करना है हमें। इसमें उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हम वो बना लेंगे 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 फ्रैक्शन बना लेंगे सिंपल। ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो जो अब ए की नई एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। ठीक है। और बी अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करता है, तो कितनी आ जाएगी? 2 से 1/2 तो कितनी आ जाएगी? 1। यानी अब बी की नई एफिशिएंसी तो 1 है और ए की कितनी है? 4। ठीक है। अब काम कितना है हमारा? अब पूछ रहा है वो ए बी का समय, जो नई एफिशिएंसी के साथ ए बी का समय। टोटल वर्क 60 है और ए और बी की नई एफिशिएंसी क्या है? 4 और 1 5। पहले 3 और 2 थी, अब 4 और 1 है, तो अब भी कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। ठीक है। यानी कि अगर ए अपनी एफिशिएंसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और बी अपनी एफिशिएंसी का आधे से काम कर रहा है, तो भी उन्हें कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। अच्छा सवाल है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 20 दिन में करता है। तो यहाँ से हमने इनका एलसीएम लिया और ये एलसीएम क्या है? टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। जब ए और बी 12 दिन में कर देंगे तो ए और बी मिलकर रोज कितना काम करेंगे? 5।
यानी 5 इन दोनों की एफिशिएंसी है। और ए की अकेले की कितनी है 3, तो बची हुई किसकी हुई बी की, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब वो कह रहा है अगर बी अपनी एफिशिएंसी के 4/3 गुना से काम करता है तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, नहीं 4, और बी की कितनी आ जाएगी 1। बस अब हम उनकी नई एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, तो क्या आ जाएगा टाइम। चलिए मैं उठा देता हूँ। चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए अगले सवाल में बोल रहा है ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है और सी से 60 दिन में कर सकता है। ए से 24 दिन, बी 32 दिन और सी 60 दिन। उसने कहा है कभी काम शुरू, ये तीनों काम शुरू करते हैं, कौन, ये तीनों ए बी सी काम शुरू करते हैं। इसने कहा है कि काम शुरू होने के ए तो 6 दिन और बी 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। ये तो 6 दिन और बी 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो काम को पूरा होने में कितने दिन चाहिए, समय पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, टाइम, ये काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। वही हमारा टोटल वर्क होगा 24 32, उनका एलसीएम हो जाएगा आपका 24 24 96 और 16 20 96 6 16 10 12 96 पंजे 480, कितना जाएगा इनका एलसीएम 480। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 96, फिर इन दोनों का एलसीएम निकाला। इसका फैक्टर क्या बनेगा 12 अट्ठे 96 और इसका 12 गुना 5। तो एलसीएम में क्या लेंगे, जो कॉमन है उसे भी एक बार और इन दोनों को, तो 12 अट्ठे 96 पंजे 480। ठीक है, अब यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की 20, बी की 32 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 32 32 16 32 पंजे 160 15, और सी की आ जाएगी यहाँ से 8, क्योंकि 60 अट्ठे 140। ए की 20, बी की 15 और सी की 8। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि ए तो 6 दिन तक काम करता है, बी 8 दिन तक, और बचा हुआ काम फिर सी अकेले करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। जब ए ने काम पूरा ए ने 6 दिन तक काम किया और ए की एफिशिएंसी कितनी है 20, तो ए का काम निकाल लेंगे हम यहाँ से 6 दिन का। 20 एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करा तो कितना कर दिया उसने 120। ठीक है, और बी ने 8 दिन करा, बी का 8 दिन का काम,
बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 और 8 दिन तक करा, तो इसने भी कितना काम कर दिया 120, यानी कि 120 तो ये ने कर दिया, 120 बी ने कर दिया, और टोटल वर्क कितना है 480। तो रिमेनिंग कितना बच गया, शेष कितना बचा 240, क्योंकि 120 और 120 240, और 480 में से 240 जाएंगे तो कितना बचेगा 240। और ये किसे करना है, सी को। अब देखो, या तो ऐसे बात होती कि हम शुरुआत से तीनों का 6 दिन का निकालते फिर 2 दिन का निकालते, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ए का भी हटा देंगे बी का भी हटा देंगे, क्योंकि ए बी सी शुरू से ही काम कर रहे हैं, जो छोड़ के चला गया वो चला गया, लेकिन सी तो लगातार काम कर रहे हैं, तो टाइम वही रहेगा जो हम एक साथ लेके करेंगे तब निकलेगा। ठीक है, 240 वर्क है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 8, तो कितना दिन लगेंगे इसे 30 दिन, यानी शुरुआत से जब से काम शुरू हुआ 30 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे कोई भी छोड़ के चला गया हो। ठीक है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाली, ए का 6 दिन का काम निकाला, बी का 8 दिन का, और उसे हमने घटा दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा 240, और हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो सी को शुरुआत से एंड तक कितने दिन लगे होंगे 30 दिन। और जब दोनों हट गए कितने दिन बाद हटे 8 दिन बाद, भाई 6 दिन बाद तो ये चला गया, और बी 8 दिन बाद, तो यानी शुरुआत के 8 दिन बाद से दोनों हट गए, क्योंकि ये तो पहले ही हट गया था, बचा हुआ बी भी हट गया। तो अब सी को अकेले कितने दिन काम करना पड़ा, सी को अकेले 8 दिन बाद, शुरुआत से 30 दिन लगे और 8 दिन बाद सब हट गए, तो 22 दिन इन्हें सी ने अकेले काम करा होगा, 22 दिन सी ने अकेले काम किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देख लो जरा सवाल। चलिए, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, 36 डेज में, बी कितने में कर सकता है 54, और सी 72 दिन में। ठीक है, वो कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले, 8 दिन पहले, और बी ने शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़ दिया, शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, समय पूछ रहा बेसिकली वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा था, पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 216, 36 छिक्का 216, 54 चौका 216, 72 तिया 216। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 3। अब देखने वाली बात यह है, मान लीजिए जब कोई अगर सवाल में यह दिया हुआ है कि काम शुरुआत होने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, जैसे हमने पहले वाले सवाल में देखा था कि ए ने शुरुआत होने के 6 दिन बाद छोड़ दिया और बी ने 8 दिन बाद। अगर काम शुरुआत से हो रहा तो हम टोटल वर्क में उसे घटा देंगे, जैसे हमने पहले सवाल में घटाया। लेकिन अगर ये दिया हुआ है कि काम खत्म होने के इतने दिन पहले, काम खत्म होने के इतने दिन पहले, जैसे काम पूरा होने के 8 दिन पहले, अब हमें क्या पता काम कब पूरा हुआ होगा।
ठीक है, शुरुआत से तो क्या है, हमें पता है भाई इतने इतने दिन का बंदे ने काम किया, लेकिन जब वो बोल रहा है ख़त्म होने के 8 दिन पहले, तो ख़त्म होने का हमें क्या पता होगा कि कब हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने दिन पहले हुआ है काम छोड़ा है उन्होंने, उस काम को जोड़ देंगे। टोटल वर्क कितना है 216, और ए ने 8 दिन पहले छोड़ा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, और कितने दिन पहले छोड़ा 8 दिन पहले, तो यानी हमने उसका जो बचा हुआ वर्क था वो जोड़ दिया। हमने ये मान लिया कि अब ए एंड तक काम करेगा, हमने अपनी तरफ से ए से एक्स्ट्रा वर्क करा लिया, ठीक है। और बी ने 8 शुरुआत होने के 12 दिन बाद, ए ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले और बी ने शुरू होने के 8 दिन बाद। अब ये शुरू का वाला शब्द पहले वाले सवाल की तरह आ गया, तो हम इसे घटा देंगे। शुरुआत होने के 12 दिन काम करा और 4 उसकी एफिशिएंसी है, 12 चौक 48, 6 48 से कट जाएगा बटे तीनों का। अब बात यहाँ है तीनों का आएगा किसका आएगा। अब देखो हमने जब बी का काम ही हटा दिया, बी का तो हमने खेल खत्म कर दिया, उसने 12 दिन हमने मान लिया कि उसने अलग से काम किया, तो हमारे पास 2 बंदे बचे ए और सी, तो यहाँ पर डिवाइड ए और सी से होगा। बस इस सवाल में यही देखने वाली बात है। 216 बटे 6 और 3 9, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24 दिन, यानी काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा 24 दिन। आई समझ में बात? नहीं आई? बता रहा हूँ, देखो कैसा हमारा टोटल वर्क कितना आया। सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब सोचने वाली बात है। ये हमारा टोटल वर्क आया 216, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया। जब भी काम खत्म होने से पहले छोड़ेगा तो हम वर्क को जोड़ देंगे। हम ये मान लेंगे कि हमने इसे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। भाई काम पूरा ही तो लिमिटेड काम है। अब जब कोई बंदा पहले छोड़ रहा है इतने दिन पहले, अगर हम उसे उतना ही काम और दे दें तो वो पूरे टाइम काम करेगा, ठीक है। तो हमने उसे उसका इतना काम हम जोड़ देंगे। फिलहाल बस ये बात याद रखनी है कि हम अगर कोई बंदा काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है तो उस काम को जोड़ देंगे, और शुरुआत से छोड़ रहा है, शुरुआत के इतने दिन बाद, तो उसे घटा देंगे। जैसे हमने बी का काम घटा दिया, अब ये दोनों कट गए, ये भी 48 था, ये भी 48 था। अब बी का तो हमने काम हटा ही दिया, जितना उसने किया हमने कहा भाई इसे अलग कर दो, इसका हिस्सा दे के इसे छोड़ दो। तो अब हमारे पास काम करने वाले कौन लोग बचे, ए और सी, क्योंकि बी तो हमने अलग छोड़ दिया, क्योंकि बी ने शुरुआत से काम किया था। अब हमारे पास ए और सी बचे, तो हमने इनकी एफिशिएंसी डिवाइड करा था 24 दिन। यही इसका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है और सोचने वाला। यही सवाल हमारे दिमाग की नसों को खोलते हैं, जब भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर थोड़ी जल्दी रफ हो गया हो तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर थोड़ा समझ में आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसा कहना। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए सवाल अब थोड़े मुश्किलों की तरफ चल रहे हैं, मतलब लेवल अप होता जा रहा है। अगर हम मान लीजिए हमने कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमने छोटे सवाल की और थोड़ा भी एग्ज़ाम में जाके चेंज हो गया सवाल में, तो हम वहाँ पे घूम जाएंगे, सवाल नहीं होगा हमसे। तो हमें क्या करना, थोड़े यहाँ पर हम भाई हम यहाँ तो हम श्योर हैं, यहाँ तो हम तो सेफ हैं, तो हम क्यों ना थोड़े अपर लेवल के सवाल कर लें, क्या दिक्कत है। आसान आ जाएगा तो कर देंगे, आसान तो कर ही लेंगे, और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे आ जाएगा तो हो सकता है हम कर लें। तो इस वजह से हम पहले ही सेफ तैयारी करके चलेंगे, ठीक है। कहाँ पे ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है अगर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 7 दिन काम किया, और तो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क
मतलब ए के 5 दिन और बी के 7 दिन करने के बाद जो काम बचा वो सी ने 13 दिनों में कर लिया। कितने दिनों में? 13 डेज में, 13 दिनों में कर लिया, ख़त्म किया। तो पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? बी अकेला कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? बस इससे नीचे नहीं जाएंगे। समझ गए ना सवाल? सुना तो सभी ने है, अगर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैंने क्लिक किया और अगला सवाल चेंज हो गया और लिखना शुरू कर दिया। हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो आप सुन तो रही हैं, ठीक है। अब चलिए करते हैं, क्या पूछ रहा है? बी के अकेला कितने दिन में कर सकता है? एक सेकेंड। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 12 और 16 का एलसीएम? 48। यानी ए और बी की एफिशिएंसी मिलकर आकर कितनी है? 4, और बी और सी की 3। ए और बी की 4, बी और सी की 3, ठीक है। अब वो कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और फिर सी ने 13 दिन, तो काम पूरा हो गया। बी अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल खेलना है। यहाँ पे हमें अपनी तरफ से इन्हें एफिशिएंसी में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे ए और बी हैं, यहाँ पे बी और सी हैं। सवाल में कुछ मिसिंग तो नहीं है शायद? एक सेकेंड रुक जाओ, मैं देख लूँ दोबारा। काम कर सकता है नहीं। चलिए अब बात यह है कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। बात यह है हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है ए अकेला 5 दिन करता है और बी अकेला 7 दिन। मतलब ए ने काम शुरू किया, 5 दिन किया, उसके बाद बी ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ ए किस तरह है, मतलब यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे बी और सी है, तो क्यों ना हम इन वाले ए और बी को भी कंबाइंड कर लें। हम मान लें शुरुआत में ए और बी ने दोनों ने काम करना शुरू किया। भाई बाद में करो काम या एक साथ करो, काम तो वो उतना ही करेंगे। हमने मान लिया बी और ने शुरुआत की। अब ए के पास तो 5 दिन है और बी के पास 7 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, ए और बी से 5 दिन तक एक साथ काम कराया। 5 दिन तक काम कराया। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की? 4। तो ए और बी ने मिलकर काम कितना कर लिया होगा? 20, ठीक है। और उसके बाद बी के पास कितने दिन बचे? 2 दिन। उसके पास बी के पास कितने दिन बचे? 2 दिन। और हमने मान लिया कि ये बात जो बी के पास 2 दिन बचे, ये हमने सी के साथ मिला दिए। समझ रहे हो नहीं? जैसे हमने यहाँ से बी के 5 दिन हटा के एक के साथ जोड़ दिए। अब बी के पास कितने दिन बचे? 2 दिन। लेकिन अब हमने क्या करा, हमारे पास बी और सी है, तो हमने सी के 2 दिन हटा के इसके साथ जोड़ दिए, यानी हमने बी प्लस सी कर दिया। इनका 2 दिन का काम है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 2 तिया 6, यानी अब 2 दिन में बी और सी ने 6 काम कर दिया। सवाल अच्छा है, दिमाग खोल कर रख देगा। अब बचे हुआ काम बी और सी ने कितना कर दिया? 6 दिन। भाई हमें नहीं पता था हिट एंड ट्रायल खेलने के लिए कि हम कितनी भी ले सकते थे। यहाँ लेने के लिए हम 2.5 और 1.5 भी ले सकते थे, लेकिन हम फिर वेरीफाई करते, पता नहीं क्या आता, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन्हें दोनों को एक साथ काम करा लिया, ए बी को और बी और सी को, ठीक है। अब सी ने कितने दिन में काम करा था? 13 दिन में। लेकिन सी के 2 दिन तो हम यहाँ ले गए, तो सी के पास अब कितने दिन बचे? 11। और काम 20 यहाँ पे हो गया, 26 यहाँ पे, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? भाई 20 और 6 26, टोटल वर्क 48 है, तो बचा कितना? 22। और वो सी ने 11 दिन में खत्म कर दिया। कितने दिन में? 11 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से? 2। यानी कि सी अकेला कितना काम करता है रोज? 2। देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। अब यहाँ से हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई। ये किसकी है? बी और सी की। ये किसकी है? ए और बी की। सी की एफिशिएंसी तो 2 हो गई, तो बी की कितनी बची? 1। और यहाँ पर बी की 1 है, तो ए की कितनी हो गई? 3। बस उसने पूछा है कि बी अकेला। अब बी अकेले के लिए काम पूछ रहा है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना है? 48। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितना टाइम लगेगा? 48 दिन, ठीक है। कैसा लगा सवाल? मस्त, मजा आया नहीं?
दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाला। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और बी और सी की 3। अब उन्होंने कहा ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 और सी ने 13 दिन, और काम पूरा हो गया। तो बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है? हिट एंड ट्रायल अगर हम खेलते, मान लीजिए हम सेट भी बैठा लेते, लेकिन फिर भी हो सकता है एग्ज़ाम में हम ना कर पाएँ। तो हमने क्या किया, हमने क्या ए और बी को, हमारे पास ये कंबाइंड है तो हमने इन दोनों को कंबाइंड कर लिया। इसके 7 दिन थे तो हमने इसके 5 तो एक ही साथ ले लिए और 2 छोड़ दिए। तो इन दोनों का 5 दिन, यानी ए और बी ने 5 दिन मिलकर काम करा और ये मिलकर वो 4 काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कितना काम कर दिया होगा 20। अब हमारे पास बी और सी बचा। बी के 2 दिन है तो 2 दिन हमने सी के भी ले लिए, 2 दिन इसके साथ सी के ले लिए, तो बी और सी का 2 दिन का काम 6 हो गया, 20 और 6 26, तो काम बचा कितना 48 में से 22। और सी के 2 दिन यहाँ चले गए, तो सी के पास अब दिन कितने बचे 11, तो 11 से डिवाइड करते हैं। यहाँ सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। जब बी सी और सी की 3 एफिशिएंसी है, सी की 2 है, तो बी की 1, यहाँ पे भी बी की 1 और ए की 3। बस काम टोटल 48 है, बी से कराना है, उसकी एफिशिएंसी है कि तो टाइम कितना लगेगा 48। ठीक है, धन्यवाद।